हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का कुछ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। चलिए इसे पढ़ते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक निश्चित समय अवधि में किसी देश में जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसके द्वारा जो उत्पादित वस्तु और सेवाओं उसकी जो मात्रा है उसी को हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं, और जिसको हम लोग साधारणतः भाषा में जीडीपी कहते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? तो यह दर्शाती है कि आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? तो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये है कि पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना, यानी हम पूंजी कुछ लगा रहे हैं वो और प्रोड्यूस कुछ अलग हो रहा है, जिसके कारण उन दोनों में अनुपात में मिसमैच हो रहा है, जिसके कारण वो आर्थिक समृद्धि हम लोग की कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या है? तो बहुत सारे संकेतक है, जिसमें से है कि मानव पूंजी में वृद्धि होना, असमानता में कमी होना, इसके बाद अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, ये सभी आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उदारीकरण की नीति जब से लागू हुई है, यानी 1991 के बाद से, तो हम इसके बाद से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छा रहा है। तो सबसे अच्छा रहा है 2006-07 में, ये रहा है 9.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रहा? वो रहा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अब आप लोग कमेंट में लिखे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रहा? तो वो था 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सकल घरेलू उत्पादन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो कहलाती है आर्थिक विकास दर। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो मॉरिस डी मॉरिस ने किया था, और कब किया था? 1976 में। 10वां क्वेश्चन है, वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि, जिसको हम लोग पीपीपी कहते हैं, का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था जीआर कैसल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रस्तुत किया जाता है? तो किया जाता है यूएनडीपी द्वारा 1990 से। 13वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने एचडीआई को किसने प्रतिपादित किया? तो ये थे महबूब उल हक द्वारा एचडीआई को प्रतिपादित किया गया। 14 क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो इसमें 3 घटक है, जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, ये तीनों एचडीआई के मुख्य घटक हैं। 15वां क्वेश्चन है, सतत आर्थिक विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उससे हम लोग क्या समझते हैं? तो उसका मतलब है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, यानी वर्तमान पीढ़ी का भी विकास हो और हम लोग मतलब खुद भविष्य के साथ खिलवाड़ न करके वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करें। तो ये होता है सतत आर्थिक विकास, लगातार विकास। धन्यवाद।